guys, welcome back to a Supergrads YouTube channel. I am Shikha and I'm here again with another form filling video. This time it's about IFT Kakinada. तो आपको शायद ये अपडेट ऑलरेडी पता होगी कि IFT काकीनाडा ने अपने IPM के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है, कौन सी डिटेल्स पहले आने वाली हैं, देन कौन से डॉक्यूमेंट्स को फिल आउट करना, कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, फॉर्म को प्रीव्यू कैसे करते हैं, डिटेल्स को करेक्ट कैसे कैसे करते हैं। इन सारी डिटेल्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन विद द फॉर्म फिलिंग वीडियो, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि IFT काकीनाडा क्योंकि IPMAT इंदौर के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं अपने IPM एडमिशंस के लिए, इसलिए यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के लिए आपको IPMAT इंदौर का रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए। क्योंकि फॉर्म में आगे जब आप डिटेल्स को फिल आउट करना स्टार्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर मैंडेटरी क्वेश्चन होता है कि IPMAT इंदौर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, प्लस IPMAT इंदौर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से ही गैदर करके रख लीजिए ताकि आप आसानी से अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। अनदर थिंग इज कि डेट क्या है। तो आज से यानी कि 4 अप्रैल 2025 से IFT काकीनाडा ने IPM के रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर दिया है। आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 30 अप्रैल 2025। तो मेक श्योर कि इस डेट के पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सिंपली आपको गूगल ब्राउजर में जाकर यू जस्ट हैव टू टाइप IFT काकीनाडा IPM। जैसे ही आप एंटर करेंगे कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन विजिबल होगी। द फर्स्ट वेबसाइट दैट ओपन्स अप, मतलब ये वाली जो वेबसाइट है iift.ac.in, ये IFT काकीनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से जाकर हम IPM के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, दिस इज हाउ माई स्क्रीन इज गोइंग टू लुक लाइक। थोड़ा सा नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के अगेंस्ट आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिखेगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से अब आपकी स्क्रीन विजिबल होगी। तो यहाँ पर मेंशन है कि लास्ट डेट इज 30 अप्रैल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड दीज आर द 2 टैब्स दैट वी कैन सी। तो लॉगिन करने से पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही हम अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर न्यू लॉगिन वाले टैब पर मैं क्लिक करूंगी एंड कुछ इस तरह की डिटेल्स हैं जो मुझे फिल आउट करनी होगी अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए इन सारी डिटेल्स को फिल आउट करते हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट में आप अपना नाम डालिए जो आपकी क्लास 10th के मार्कशीट में विजिबल है। डेट ऑफ बर्थ भी आप उसी डेट को सिलेक्ट करिए जो आपकी क्लास 10th में विजिबल है। तो हम सिलेक्ट करते हैं 2008। मंथ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट एज August एंड द डेट इज 13th। अगेन डेट को री एंटर करना होगा, तो जो डेट मैंने यहाँ ऊपर मेंशन करी है सेम डेट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नाउ आई हैव टू सिलेक्ट कि मैं कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, जनरल, EWS, SC, ST और OBC। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट जनरल फॉर दिस फॉर्म्स पर्पसेस। अगेन मुझसे पूछा जा रहा है कि आर यू अ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, मतलब क्या आप PWD कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। सो वट एवर आंसर इज एप्लीकेबल इन योर केस, येस और नो, आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को यहाँ पर चूज करिए। देन आपको यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप इन करनी है। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू टाइप इन द ईमेल आईडी। मेक श्योर कि जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर टाइप इन कर रहे हैं ये लेजिटिमेट हो, क्योंकि इस आईडी के थ्रू ही आगे जाकर जितने भी कम्युनिकेशंस हैं अबाउट एनी काइंड ऑफ अपडेट और एनी काइंड ऑफ अनाउंसमेंट, IFT काकीनाडा आपको इस ईमेल आईडी पर अपडेट करेंगे। तो दिस इज द ईमेल आईडी दैट आई एम टाइपिंग इन राइट नाउ। अगेन मुझे ईमेल आईडी को दोबारा फिल आउट करना है। तो अगेन आई हैव री एंटर्ड माई ईमेल आईडी और यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को सेट करना है। तो पासवर्ड को सेट करने के भी कुछ हमारे यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस है कि पासवर्ड की मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, प्लस उसमें से कुछ कैरेक्टर्स या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर अपर केस में होना चाहिए एंड देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ सम नंबर्स एंड सम स्पेशल डिजिट्स। तो इसके बेसिस स्पेशल कैरेक्टर्स, तो इसके बेसिस पे हम एक पासवर्ड सेट करेंगे यहाँ पर।
Um, let me just type in my password. दोबारा पासवर्ड को टाइप इन करना है। तो इट इज शोइंग कि मेरे पासवर्ड की स्ट्रेंथ एक्सीलेंट है, मतलब इट्स नॉट इजीली हैकेबल। अब यहाँ पर आई हैव टू क्लिक ऑन यस कि मैंने सारे एडमिशन की गाइडलाइंस, एडमिशन पॉलिसी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। एंड फाइनली आई विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद इट इज शोइंग अ डायलॉग बॉक्स कि मैं सक्सेसफुली लॉग इन कर चुकी हूँ अपने डैशबोर्ड में। मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, प्लस एक एक्नॉलेजमेंट का ईमेल, मतलब एक्नॉलेजमेंट मेल फ्रॉम आईएफटी काकीनाडा हैज बीन सेंट टू माय आईडी। यहाँ पर आई विल क्लिक ऑन प्रोसीड टू लॉग इन। अब जो हमने ईमेल और पासवर्ड सेट किया था, इसी के बेसिस पर हम हमारे लॉग इन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सो दिस वाज माय आईडी एंड दिस इज माय पासवर्ड। सबमिट। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को एंटर किया, मैं डैशबोर्ड में लॉगिन कर चुकी हूँ। सो आई कैन सी कि दीज आर द पर्टिकुलर स्टेप्स दैट आई नीड टू कंप्लीट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एंटायर एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले स्टेप 1 में मुझे एप्लीकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन को फिल करना है, मतलब मुझे मेरे पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। सेकेंड स्टेप में आई हैव टू अपलोड माई फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। थर्ड स्टेप में आई हैव टू अपलोड सम अनदर डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ स्टेप में आई हैव टू मेक द पेमेंट एंड देन फाइनली आई हैव टू प्रिंट माय एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब इस बटन पर स्टेप नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, फिल द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आई कैन सी देयर आर टू टैब्स। फर्स्ट इज द पर्सनल डिटेल्स टैब एंड अनदर इज द क्वालिफिकेशन टैब। तो यहाँ से हमारे पर्सनल डिटेल स्टार्ट हो जाएंगे। नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पर ऑटो फिल्ड आ रहा है। आई हैव टू पुट इन माय मदर्स नेम। तो मैं यहाँ पर डालूंगी कांक्षा। I have to put in my father's name. मेरी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली ऑटो फिल्ड आ रही है। आई विल सिलेक्ट माई जेंडर एज फीमेल। नेशनैलिटी में आई विल सिलेक्ट इंडियन। कैटेगरी जनरल। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज? नो, क्योंकि ये ऑलरेडी हम अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल आउट कर चुके थे। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। रैंकर्स। सिटी मेंशन करेंगे हम, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं। वी विल सिलेक्ट द स्टेट as Madhya Pradesh and I will type in my pin code 011। ठीक है, ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल्ड आउट आ रही है। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी एंड ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आर नॉट मैंडेटरी टू बी फिल्ड आउट, पर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर मेंशन करना होगा। सो आई विल टाइप इन द फोन नंबर। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको पहले बता चुकी थी कि आईपीमैट इंदौर का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना मैंडेटरी होता है। तो जो भी जब भी आपने फॉर्म को फिल आउट किया है, जो भी आपका आईपीमैट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। यू विल अगेन री एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अब मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ इस डिक्लेरेशन पे मुझे चेक फिल करना है, टिक मार्क करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सारी डिटेल्स हमने मेंशन कर दी हैं। एंड नाउ आई विल क्लिक हियर, सेव एंड प्रोसीड टू फिल क्वालिफिकेशन। होम पर क्लिक करेंगे। अब फिल एप्लीकेशन पर दोबारा क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स में फिल आउट कर चुकी हूँ, क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर क्लास 10th एंड क्लास 12th के मार्क्स आपको मेंशन करने हैं। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी थी, मतलब जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई कंप्लीट करी है, वेदर दैट बी सीबीएसई, वेदर दैट बी आईसीएसई, उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको सब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं आपके क्लास 10th के जो प्राइमरी 5 सब्जेक्ट्स थे।
तो आप डाल सकते हैं मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी एंड सोशल साइंस। अब मार्किंग स्कीम में अगर आपका परसेंटेज फॉर्मेट था तो आप परसेंटेज चूज करिए, सीजीपीए फॉर्मेट था तो आप सीजीपीए चूज करिए। बट क्योंकि मेरे केस में परसेंटेज था, फॉर दिस वीडियो पर्पसेस आई एम गोइंग टू सिलेक्ट परसेंटेज। ईयर ऑफ पासिंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं एज 2023। नोट की 2021 के पहले के ईयर्स अवेलेबल नहीं है, मेंशन नहीं है, तो 2023 को सिलेक्ट किया। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड, क्योंकि 500 जनरली 500 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स होते हैं, तो हम मान के चल लेते हैं कि 350 मेरे मैक्सिमम मार्क्स थे पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मिलाकर, एंड मैक्सिमम मार्क्स मैं यहाँ पर 500 डाल देती हूँ। सिमिलरली क्लास 12th के लिए मुझे बोर्ड सिलेक्ट करना होगा। सेम डिटेल्स जो हमने इससे पहले 10th के लिए फिल करी हैं, यही सेम डिटेल्स हमको 12th के लिए फिल करना है। अब 12th के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रीम के ऑप्शंस मेंशन्ड है, तो विच एवर स्ट्रीम यू बिलोंग फ्रॉम आप उस स्ट्रीम को यहाँ पर चूज कर लीजिए। अगेन मार्किंग स्कीम सिलेक्ट करनी होगी। एग्जाम स्टेटस में अगर आप ऑलरेडी क्लास 12th को पास कर चुके हैं तो आप पास सिलेक्ट करिएगा, लेकिन अगर आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपियर किया है तो आप अपियरिंग सिलेक्ट करिएगा। एंड इफ यू सिलेक्ट अपियरिंग देन ऑटोमेटिकली इन दोनों ऑप्शंस का मतलब ऑप्शंस को फिल आउट करने का ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर अगेन लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने क्लास 12th में मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है? तो अगर आपने पढ़ा है तो आप यस सिलेक्ट करिए, बट अगर इन सारे सब्जेक्ट्स में से एक भी सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट नहीं था देन यू विल सिलेक्ट नो। ये सारी डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। Now we will move on to uploading our photograph and signature. तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर हमें कॉल ऑप्शन दिख रहा है फिल आउट करने का, इन्फो फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चूज फाइल करेंगे। आई विल सिलेक्ट माय फॉर्म फिलिंग पिक्चर, ओपन। यहाँ पर ओपन हो चुकी है। क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। द फोटोग्राफ हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। सेम स्टेप हम करेंगे सिग्नेचर के लिए। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। आई विल सिलेक्ट माय IFT फॉर्म साइन। आई विल क्लिक ऑन ओपन एंड यहाँ पर जैसे ही मुझे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, दिख जाएगा, आई विल क्लिक हियर, क्लिक टू अपलोड। तो बोथ माय फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स हैव बीन अपलोडेड। अब मैं यहाँ पर इस सर्टिफिकेशन पे या डिक्लेरेशन पे चेक करूंगी एंड देन अगेन आई विल क्लिक हियर, सेव एंड प्रोसीड, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर मुझे क्लास 10th एंड आईपीमैट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म को आईपीमैट रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फिल करना है। तो अगेन चूज फाइल पे क्लिक करके मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स में जाकर PDF फॉर्मेट में जो मेरी क्लास 10th की मार्कशीट है उसको सिलेक्ट करूंगी। आई विल क्लिक हियर टू अपलोड द मार्कशीट। अगेन सेम प्रोसीजर हमको यहाँ पर भी करना है। यू हैव टू सबमिट योर और अपलोड योर IPMAT 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। तो जिस तरीके से हमने क्लास 10th के केस में फिल किया या अपलोड किया, सेम तरीके से हम यहाँ पर IPMAT 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करेंगे। माइंड की इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्मेट में ही अपलोड कर सकते हैं एंड देन फाइनली यू विल क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पर प्रोसीड टू मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आई विल क्लिक। Do you want to proceed for payment? Yes. Do you agree to IFT's IPM admission guidelines? All the guidelines that you have been, given to, आपने उन सारी guidelines को पढ़ा है अच्छे से and you agree with them. And furthermore, जितनी भी details आपने mention करी हैं, they are true to the best of your knowledge. तो यहाँ पर आपको yes select करना है। Finally, you will click on the submit button and now we have arrived on the payment gateway section. यहाँ से आगे जाकर आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं and then you will be done with your form. पेमेंट के बाद भी एक बहुत क्रूशियल स्टेप है, प्रिंटिंग आउट योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो इन चारों स्टेप्स को कंप्लीट करने पर आपका कंप्लीट सबमिशन as well as having a hard copy of the document or of the registration process complete हो जाएगा।
तो जितने भी डिटेल्स हमने देखी है, इन्हीं डिटेल्स के थ्रू, इन्हीं सारे पर्टिकुलर्स के थ्रू आपको फॉर्म को फिल आउट करना है। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है किसी भी स्टेप पे कि कैसे हमें इस पर्टिकुलर स्टेप को कंप्लीट करें, या किसी भी और तरीके का डाउट है आपको, तो प्लीज मेक यूज ऑफ द कमेंट सेक्शन बिलो। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स बताइए एंड आई हेल्प यू सॉल्व देम वन बाय वन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।